Shiv Sena leader Praveen Shinde was caught on tape flying off the handle and slapping a bank employee in Maharashtra's Yavatmal in a fit of rage. The Sena leader's aide also slapped the bank staffer, whose only fault was that he had interjected during a conversation Shinde was having with the bank manager. Let me now go across to Praveen Shinde himself. Shinde ji, ये बताइए कि आप शिवसेना के लीडर हैं या आप वहां पर गुंडागर्दी करने गए थे सर बैंक में? नहीं साहब, शिवसेना कभी गुंडागर्दी वैसे करती नहीं है। हम किसानों के बारे में वहाँ बैंक में गए थे। हाँ। किसान जो कर्जा लेते, हेलो, फसल कर्जा जो लेते किसान, वो उसके बारे में हमारे पास किसानों की कंप्लेंट थी। हाँ। 20-25 किसान हमारे पास आए थे। हाँ। वहाँ बैंक में डेली वेजेस पे एक आदमी है राजेश पटेल बोल के, हाँ। वो पैसे लेता बोल के हमारे पास वो किसान आए थे। अच्छा, तो आप सर पुलिस ऑफिसर हैं वहां पर, जज हैं आप? नहीं, हमारा तो आप किसी पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? नहीं, हम वहाँ खाली किसानों को लेके गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे लोक प्रतिनिधि हूँ जिला परिषद का। इधर के लोग जब हमारे पास आएंगे तो हमको तो जाना ही पड़ता ना। हाँ बिल्कुल, जाइए ना सर, बात कीजिए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए। कुछ गलती किसी ने करी है, कोई गलती किसी ने करी है तो आप पुलिस में जाइए, FIR करिए, उन्हें जेल भेजिए। एक बात सुनिए, हम बैंक मैनेजर को बात करने के लिए गए थे। बैंक मैनेजर के साथ हमारी अच्छी बातचीत चल रही थी। बैंक मैनेजर भी हमको सपोर्ट कर रहे थे। तो किसानों ने वहाँ एक बोला कि बैंक मैनेजर का कुछ नहीं है, बोले ये जो डेली वेजेस पे यहाँ है बोले वो पैसे लेता बोले हमसे। तो आप उसका वही फैसला कर देंगे? नहीं, फैसला करने की का। तो फिर आप ये जो कैमरा पे आप एक मार रहे हैं। मैं 1 मिनट, मैं भी किसान का लड़का हूँ। तो किसान का लड़का है तो उससे क्या सर, किसी को मारना आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? किसान के लड़के हैं तो क्या? 1 मिनट, किसान की क्या हालत है इधर में, आप वहाँ बैठ के नहीं समझ सकते। अरे सर, आप किसान की हालत ठीक कीजिए ना, आप बात कीजिए। अगर इस आदमी ने पैसा लिया है तो इसको पुलिस में दीजिए। तो आप पूछताछ करने गए थे। पूछताछ में मारेंगे लोगों को? हमारे से उलझ पड़ने के बाद हम नहीं सुनते। अच्छा, हम नहीं सुनते। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर बीच में कोई तीसरा बोलेगा तो आप उसको मारेंगे? आप बदमाश हैं इतने बड़े। आपके खिलाफ FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सर? पूरे के पूरे सर, आपके खिलाफ FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किसके ऊपर? आपके खिलाफ। एक बात बोलता, मैं बाला साहेब ठाकरे का शिव सैनिक हूँ। हाँ। वैसे अन्याय के विरोध में लड़ते मेरे खिलाफ 10 भी केसेस गिरे तो हमको कुछ परवाह नहीं उसकी। हाँ, मतलब कुछ भी होता रहे, हम गुंडागर्दी करेंगे। शिवसेना में यही सिखाया जाता है आप लोगों को? नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ने का। अरे अन्याय के खिलाफ दुनिया लड़ रही है सर, आप अलग क्या कर रहे हैं? आप क्या अलग कर रहे हैं? दुनिया लड़ रही है अन्याय उसके खिलाफ। आप जाते, आपको सबसे पहला तरीका ये था, बैंक मैनेजर से बात करते, आप शिकायत करते पुलिस में जाके। आप किसी की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? ये दर्ज है। वैसे तो वो कैशियर ने, वहाँ के बैंक व्यवस्थापक ने उनके खिलाफ FIR दाखिल करने को होना है। नहीं, आप किसी को मार कैसे सकते हैं सर? आप ये तो बता दीजिए, जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? आप किसी की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आप किसी पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? किसने अधिकार दिया आपको ये? वो अगर हमको कुछ उलझता होगा तो हम नहीं सुनते। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने कर्मचारी नहीं है। 1 मिनट, हेलो। हाँ बताइए। वो बैंक का कर्मचारी नहीं है। आप ये मत बताओ कि वो बैंक का कर्मचारी है। कोई भी कर्मचारी हो सर, वो कोई भी आदमी हो, आप किसी की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आप नेता हैं, लोग आपको देखते हैं। अगर कोई आपके पास कोई परेशानी लेकर आया तो आप उसका समाधान कीजिए। किसी ने गलत करा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। आप कैसे बीच में किसी की पिटाई कर सकते हैं? वो बीच में बोल पड़ा मारेंगे, मतलब आप में और सड़क छाप गुंडे में कोई फर्क नहीं है। नहीं, हम कैसा है, हम वहाँ खाली पूछने गए थे क्या चालू है भाई यहाँ पे। हाँ, वो किसानों को गलत तरीके से अगर कुछ पैसे मांगता होगा तो हम तो नहीं सुन सकते ना। तो आप FIR कराइए ना सर, पुलिस है, आपकी सरकार है, उसको उठा के अंदर बंद करवा दीजिए। अगर कोई किसी से पैसा ले रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो आप FIR कराइए। That was as expected. I was in fact surprised that he still spoke and tried to justify what he did, but as expected, disconnected the phone. This is not the first time this has happened. Shiv Sena goons literally on the rampage. Usually, have you seen these visuals repeating on every television screen? Now, this is not the only example. Let me now take you to Dadar in Mumbai. In Dadar, Shiv Sena MLA Sada Sarwankar raised his hand, and this time not against a man who was alleged of corruption, not against the man who was not listening to the villagers, against a woman. The local Chaul residents were angry after a builder threat to demolish their homes.
When the demolition squad came, locals protested, saying that the local MLA was supporting the builder. The Sena MLA lost his cool, and when he saw a woman shooting this on her mobile phone, he raised his hand over the phone and then actually whisked it away. MNS, in fact, is trying to register a case as far as this is concerned. That is also an irony. MNS known for their gundagardi themselves. Let's just quickly take you through what the people had to say there. आपने वो शायद सही ढंग से देखा नहीं होगा, वो हाथ किसी के ऊपर उठाने का नहीं दिख रहा है, तो मेरे ऊपर जिसने भी लेज़र बैटरी से आँख के ऊपर जो मार रहा था, वो एक मोबाइल शूटिंग जो चालू था उसके पीछे से मार रहा था, तो मोबाइल साइड से करने के लिए मैंने वो हाथ साइड से किया है, वो मारने का नहीं। मेरे बाजू में सीनियर ऑफिसर थे लोकल पुलिस स्टेशन के, अगर ऐसा कुछ होता तो तुरंत मेरे ऊपर एक्शन होती थी, लेकिन वैसा कुछ बात ही नहीं था। इसमें पॉलिटिक्स लाया गया मुझे बदनाम करने का। Let me go across to my colleague Mayuresh, who's in fact also spoke to this Shiv Sena MLA. Mayuresh, the problem is that Shiv Sena, this is so much ingrained in their DNA, this sort of a behavior, that every time they do it and when you ask them a question, they have one or the other reason, one or the other bahana just ready to dish it out. Ankit, you've just experienced that. When you were countering him, he clearly said that if someone counters us, we will not listen to him. If someone gives a back answer, we will not listen to him, and we will give them answer in our own language. And that's what they did in Yavatmal. Here in Dadar, when we asked the question to local MLA Sada Sarvankar about he raising a hand over women, he clearly said that some light was disturbing, someone was filming me, and the laser beam was disturbing me, and that's why I tried to remove that hand. But if you could see the clip, clearly he didn't remove the hand. Mayuresh, he slapped or he tried to hit. Yeah, Mayuresh, I just request you to stay on with me. We are now being joined by a BJP leader on the phone line for more on this. Mr. Sanju Verma, I would just request you to tell me, is this what your partner in coalition, are they allowed to do this? Hit people inside a bank, go and beat women when they are trying to film them, when there is some sort of an argument taking place? Is this the BJP government's patronage to them, or do you believe it's Shiv Sena DNA? Hello. Could you hear me, ma'am? Yeah, I'm surprised that you even choose to ask whether the Shiv Sena MLA, ex-MLA, who indulged in this condemnable act in Yavatmal has the patronage of BJP. If you look at the last, 1 year or there have been various instances where the Shiv Sena and the BJP have chosen to have divergent views. And I think in any healthy coalition, there is no written rule that says that it is mandatory for coalition partners to be in unison on every matter. Absolutely not. I completely agree. I completely agree with what you are saying. This is one of those matters which, sans any party affiliation, deserves condemnation. I think there's no way any sane, sensible person, forget anybody from a political party, can condone such behavior. Yeah. And needless to add that, despite being our coalition partners, they do not have our patronage. We don't condone any form of violence, any activity. I completely agree with you, ma'am, but also the question that people are asking is that it seems that because they are in power with you, it's been emboldened. I just request you to stay on with me. Mr. Sada Sarvankar himself is on the phone line now speaking to us. Thank you so much, sir, for speaking to us. My first question to you, sir, what was the need to hit that woman? हेलो Sir, what was the need to hit that woman? नहीं, आपको किसी ने गलत बता दिया है वो सारा। हाँ जी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं वहाँ। सर वो तो दिख रहा है सर, टीवी पे दिखाई पड़ रहा है सर, विजुअल्स में आप ऐसे उठा के हाथ मार रहे हैं। ले रहा था, कोई शूटिंग ले रहा था जी, और दूरी 2 फुट की थी, उसमें कोई आग पे मेरे लेजर टॉर्च मार रहा था, वो मैं साइट किया तो उसके हाथ से वो मोबाइल गिर गया, वो किसी को लग गया।
कोई मारने का वगैरह, और जो जिसका भी नाम लेके आज पेपर में बोल रहे या मीडिया में बोल रहे, हाँ। वो लेडी आके मुझे बोल दिया कि साहब ऐसा मेरा कुछ है भी नहीं, मैं पुलिस को बोल दी है। सर वो तो बोलेंगे, बिल्कुल साफ विजुअल में दिख रहा है आपने कैसे मारा, उनको कैसे लगी चोट, लोगों ने कैसे शोर मचाया, वो तो बोलेंगे आपको आके कि हमारे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपसे डर लगता है सर लोगों को, आपसे डर लगता है। जब इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होके आप एक महिला को मार सकते हैं, तो वो कैसे आपको आके बोलेंगे कि आपने कुछ करा? मैं सारे बीच में खड़ा होके वो लोग को ही हेल्प करने के लिए आया था। बीएमसी उनका घर खाली करने के लिए आए थे, और उनका फोन आने के बाद मैं उनको हेल्प करने के लिए गया। उधर मारने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ये किसी ने षड्यंत्र रच के बदनाम करने का काम सर किया है। कैसे षड्यंत्र हुआ सर? वो सर षड्यंत्र तो बता दीजिए मुझे कैसे हुआ? ये तो आपका हमेशा का बहाना होता है पॉलिटिशियंस का, षड्यंत्र हुआ है। कैसे षड्यंत्र हुआ सर? आपका हाथ खुद उठ रहा है, कोई आपका हाथ नहीं उठा रहा है, आपका हाथ खुद जाके उसको मार रहा है, कोई उसको मार नहीं रहा है, सामने सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि उसको लगा है, वो लेडी सामने हमको दिखाई पड़ रही है, उसके बाद आप बोल रहे षड्यंत्र है। वो लेडी को पूछ लीजिए जाके पुलिस स्टेशन में, जो उन्होंने उनको लेके जाके किसी ने जबान देने के लिए बोला, वो देख लीजिए सर। वो तो आके उसने लिख के दिया है कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरवंकर साहब क्यों परेशान कर रहे हैं? साहब एक बात बताइए ना सर, वो कोई कैसे बोल देगा आपके खिलाफ कि कुछ हुआ है जब आप इतने सारे लोगों के बीच में मार सकते हैं? तो अगर आपके खिलाफ कोई शिकायत करेगा तो पता नहीं आप क्या करेंगे उसका। सवाल ही नहीं आता है। ये सारा प्लानिंग करके बदनाम करने का काम चालू है। मारने का किधर दिख नहीं रहा है। जो मोबाइल है, वो मोबाइल गिर रहा है, वो आपने देखा भी है। सर मैंने तो ये भी देखा है कि वो महिला अपना मुंह पकड़े हुए हैं, उनके ऊपर लगी है चोट, इसलिए। अच्छा ये बताइए सर, अच्छा ये और बता दीजिए मुझे कि ऐसा सब कुछ शिवसेना के एमएलएस के साथ ही क्यों होता है? सर इस तरह का शिवसेना के एमएलएस के साथ ही क्यों होता है? लोग कहते हैं कि शिवसेना गुंडागर्दी कर रही है। नहीं, वो आपको एक बहाना है अच्छा काम को बदनाम करने का। पिटाई करना अच्छा काम है सर? गुंडागर्दी नहीं करते, वहाँ आके देख लीजिए सर। किसी का पिटाई करना अच्छा काम है सर? घर दे रहे हैं शिवसेना। सर किसी का पिटाई करना अच्छा काम है सर? एक महिला पे हाथ उठाना अच्छा काम है सर? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। हमारे जो बाला साहब है, उन्होंने ये नहीं सिखाया है। तो सर उन्होंने नहीं सिखाया तो फिर भी आप करते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको माफी मांगनी चाहिए? सवाल ही नहीं आता। अगर ऐसा होता तो मैं रिजाइन दे देता था। माफी का क्या सवाल है? सर आपने पॉलिटिक्स छोड़ देता था। आपने ऐसा कभी होगा नहीं हम लोग की तरफ से। अच्छा आप पॉलिटिक्स तो छोड़ देते सर, लेकिन आप दिख रहे हैं उसमें मारते हुए उस महिला को। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि आप फोन हटा रहे थे, लेजर लाइट हटा रहे थे, उसको महिला को चोट लग गई, उस महिला को चोट लग गई, तो आपको लगता नहीं कि आपको फिर भी माफी मांग लेनी चाहिए? उससे कोई छोटे नहीं हो जाएंगे? अरे माफी क्या, अगर मेरे से उनको कुछ तकलीफ हुआ होगा तो मैं पाव भी पड़ सकता हूँ। माफी का क्या सवाल है? हाँ। लेकिन जो टॉर्च लेके मेरे सर पे या आग पे मार रहा था, हाँ। वो आपने नहीं देखा है। उसको चलिए उसको आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उस महिला को जिसको चोट लगी उससे अगर आप माफी मांग लेंगे तो छोटे थोड़ी हो जाएंगे सर। हमारे भी कुछ मारने का सवाल है। चलिए अच्छा ठीक है, आप इंडिया आप हमारे चैनल के माध्यम से उस महिला को कुछ कहना चाहेंगे कि भाई आपको लग गई, कोई गलती हुआ? मेरे पास आके गई महिला, मेरे पास आके गई। हमारा रिलेशन उनके साथ बहन भाई का है। वो आके गई मेरे पास और उसने मेरे को लेटर भी लिख के दिए। हाँ। अगर चाहिए तो लेटर भी भेज दे। तो वैसा जो सही है वो सही है सर। लेटर तो कोई सही करके अगर बोलेंगे पार्टी को बदनाम करेंगे सर, तो आपको चलेगा भाई? सर आपको ऐसे देख के तो मैं डर गया हूँ। मुझसे आप लेटर मांगेंगे तो मैं लेटर लिख के दे दूंगा। अगर हजारों लोगों के बीच में कोई किसी की पिटाई करेगा तो लेटर तो डर के हमारे लोग नहीं देंगे। देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच मिस्टर सरवंकर फॉर स्पीकिंग टू अस. That was the other Shiv Sena MLA who still adamant I did not hit anybody, despite these visuals very clearly showing that this man went ahead, hit that woman, and we can also show you from the other angle how she was hit on her face.